तो देखा आपने दोस्तों, ये थी वर्चस्व की लड़ाई, ये थी बादशाहत की लड़ाई। इस जंगल का राजा मैं हूं, जो मैं चाहूंगा वो होगा, और तुमको मेरी बादशाहत जो है वो स्वीकार करनी पड़ेगी। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। आज एक बहुत बढ़िया कहानी आपके सामने लेके आया हूं, जो सच्ची कहानी है। बहुत दिनों से एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है जिसमें एक लायन की जो है डेथ हो गई है, उसकी फोटो जो है वायरल हो रही है, ये कह के कि ये टुडे उस पर लिखा हुआ है, जैसे कि लगता हो कि आज का ही किस्सा हो। तो मैंने उस पर थोड़ी पड़ताल की तो पता लगा ये नवंबर 2023 यानी पिछले साल का जो है किस्सा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो एक टाइम पे, आज से करीब करीब 50 साल पहले पूरी दुनिया से एक खबर आ रही थी और ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो कम हो रही है और दिन पर दिन जो है गिरती जा रही है। तो उस समय जो अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने जो है टाइगर को बचाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट टाइगर। और ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ था वो 1 अप्रैल 1973 को शुरू किया गया था। और उसी समय फिर तमाम सारे टाइगर रिजर्व जो है इंडिया में बनाए गए, एक एक करके बनते चले गए और टाइगर्स की जो है ब्रीडिंग शुरू हुई और उससे काफ़ी अच्छे नतीजे निकले। और ये हुआ कि फिर टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगी। मैं अभी आपको सारा डिटेल बताऊंगा। ये तो बड़ी खौफनाक जो वीडियो आपने देखी, इस तरह की अभी और वीडियोस में आपको दिखाऊंगा और कहानी भी सुनाऊंगा, और साथ ही साथ आपका जो जनरल नॉलेज है इस पूरे सब्जेक्ट में वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों पूरी कहानी की तरफ कि क्या आज की डेट में हाल है टाइगर्स का और कितना जो अपना प्रोजेक्ट टाइगर है वो सफल हुआ है और क्या उसमें हमने अचीव किया है। तो ये रहा दोस्तों एक चार्ट है, इसमें ये दिखाया गया है कि आज की डेट में टाइगर्स को जो है बिग कैट भी कहते हैं। कैट फैमिली की जो सबसे बड़ी कैट है वो यही होती है और यही उस फैमिली की जो है उसको लीड करते हैं, उसकी नुमाइंदगी करते हैं। बिग कैट नंबर्स इन द कंट्री, अपने इंडिया में 2018 में 2967 जो टाइगर्स थे वो उनकी संख्या थी। और ये संख्या 4 साल बाद 2022 में बढ़ के जो है हो गई है 3682, 3682। और चूंकि 2 साल बीत चुके हैं या 1.5 साल बीत चुके हैं, आज मैं आपके सामने ये सेशन कर रहा हूं, तो इनमें भी जो है 100-200 की इंक्रीज जो है होना लाजमी है। ऐसा मैं मानता हूं कि इंक्रीज हो गई होगी। और जो अपने इंडिया में स्टेट्स हैं, जो जहां जहां वेरियस स्टेट्स में जो टाइगर रिजर्व्स जो बनाए गए हैं, जो नेशनल पार्क्स बनाए गए जहां पे ये जो जानवर जो है नेचुरल तरीके से रहते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा जो टाइगर्स हैं वो मध्य प्रदेश में है। 2018 में 526 इनकी पॉपुलेशन थी और आज 2022 में इनकी पॉपुलेशन 785 है। तो आज की डेट में शायद इसमें 15-20 की बढ़ोतरी हो गई होगी। कर्नाटक में जो है 2022 में 563 टाइगर्स थे और उत्तराखंड में वहां पे 2022 में ये 560 थे। महाराष्ट्र में 444 थे। ये सब 2022 के आंकड़े हैं। और तमिलनाडु में 306 टाइगर्स थे 2022 में। तो इनमें भी कुछ ना कुछ 5-7-10% की वृद्धि की हम उम्मीद करते हैं। तो ये पूरा टाइगर्स का पूरा एक चार्ट है कि आज की डेट में अपने देश में कितने टाइगर्स हैं और किस किस रिजर्व में कितने टाइगर्स हैं। मैं क्यों ये बात कर रहा हूं, क्योंकि एक इतनी बड़ी घटना हो गई जो मैंने आपको बताई, उसी के बारे में बात करने को, उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए मैं ये सेशन कर रहा हूं। ये भी मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स जो हैं वो इंडिया में ही हैं। ये पता नहीं कितने लोगों को बात पता है। मैंने कहा आपको बता दूं, द कंट्री ऑफ इंडिया हैज द मोस्ट टाइगर्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया, मलेशिया, साउथ कोरिया और बांग्लादेश, इनके ये जो कंट्रीज हैं इनमें टाइगर जो है इनका नेशनल एनिमल है। दे आर द लार्जेस्ट लिविंग कैट स्पीसीज, जैसा मैंने आपको बताया। और ऑल इंडिया टाइगर्स एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के हिसाब से इंडिया टाइगर पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 2967 आज की डेट में। ये 2023 की रिपोर्ट है, तो आज की डेट में थोड़ा 10-20 टाइगर इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक्यूरेट फिगर तो कहीं से मिलती नहीं। कई रिपोर्ट में थोड़ा बहुत 2-4-5 की जो फिगर है वो कम ज्यादा होती है। इंडिया इज द होम टू 75%
ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया का जो टाइगर की जो जनसंख्या है उसमें 75% जो टाइगर्स हैं वो इंडिया में मिलेंगे आपको। और 1973 में जब इंदिरा गांधी जी ने इसको प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया था, तो जो टाइगर रिजर्व जो उन्होंने बनाए थे, तो इंडिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये भी मैं आपको बता दूं, ये है नागार्जुन नगर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज इंडियाज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व स्पैनिंग 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। उस समय आंध्र प्रदेश जो है सिंगल स्टेट हुआ करता था, एक ही स्टेट था। और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो जो है म्यांमार में है, होकोंग वैली इन म्यांमार, जिसको पहले बर्मा हम लोग कहते थे, उस देश का नाम था। द टाइगर रिजर्व इन इंडिया आर रेगुलेटेड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। और एज ऑफ नाउ इंडिया में जो टाइगर रिजर्व है उनकी संख्या है 53। ये मैं आपको दिखाई भी दे रहा हूं कि ये जो लिस्ट है इंडिया के जो टाइगर रिजर्व हैं, अरुणाचल प्रदेश में 4 हैं, और आसाम में 4 हैं, बिहार में 1 है, छत्तीसगढ़ में 4 है, कर्नाटक में भी 5 है। इस तरह से ये पूरी लिस्ट है। मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, स्क्रीनशॉट लेके या रोक के आप इसको देख सकते हैं, बस आपकी जानकारी के लिए मैं ले आया हूं। और क्यों ये कर रहा हूं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इसी में जो ये महाराष्ट्र में जो एक है ये तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, इसकी बात करना चाह रहा हूं। यहाँ पे जो टाइगर्स हैं वो भी अच्छी संख्या में हैं और बड़े बलशाली और बड़े रॉयल और बड़े शक्तिशाली जो हैं वो टाइगर्स हैं वहाँ के। उसी की एक न्यूज़ है, उसी के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे एक टाइगर था जिसका नाम था बजरंग। और आप जानते हैं कि जब टाइगर्स का जब ब्रीडिंग होती है, जब ये बड़े होते हैं जन्म के बाद, तो इनका एक नाम रखा जाता है, एक नंबर, एक इनका कोड भी होता है। अब इसका नाम बजरंग इसलिए रखा गया था कि ये वाकई जो है बिल्कुल बजरंग था। बजरंग जो है अपभ्रंश है वज्रांग शब्द का। तो इसका जो शरीर था बिल्कुल वज्रांग की तरह था, बहुत बलशाली, बहुत शक्तिशाली, एकदम भयावह। और इसके जो हाव भाव थे वो भी एक तरह से बहुत ही ज्यादा सामने वाले को डराने वाले और सामने वाले के ऊपर अपनी जो है छाप छोड़ने वाले, मतलब जल्दी इसका कोई सामना कर नहीं सकता था। बजरंग, a dominant tiger in Tadoba Andhari Tiger Reserve, died in a territorial fight with another tiger named छोटा मटका। अब इसकी एक लड़ाई हुई जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था, वो उस लड़ाई का छोटा सा पार्ट है। और होता क्या है कि टाइगर जो है इनका अपना जो है साम्राज्य चलता रहता है, इनका अपना एक इलाका होता है और बहुत दूर दूर तक इनकी जो है उस पे नजर रहती है और सबको पता होता है कि ये इस टाइगर का इलाका है। तो वहां पे बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि राजा साहब की जो है जी हजूरी आपको करनी पड़ती है, अदरवाइज जो है रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जंगल का कानून तो यही है। ये जो टाइगर था इसने करीब अपने लाइफ टाइम में ये करीब 13-14 साल जो है जीवित रहा। और इसने अपने लाइफ टाइम में कम से कम करीब 50 बच्चों को, 50 छोटे नन्हे शावकों को जो है ये जन्म का उनका कारण बना। और अपने जीवन में इसने जो है 9 जो शेरनियां थी उनके साथ से इन बच्चों को जो है जन्म दिया। कहा यह जा रहा है कि बजरंग का जो इलाका था उसमें प्रवेश कर गया एक दूसरा टाइगर जो कि यंग था, 4-5 साल 6 साल जिसकी उम्र थी, और उसका नाम था छोटा मटका। और इनकी जो है फाइट अक्सर जो है चला करती थी। अक्सर वो छोटा मटका इनके एरिया में आ जाता था तो इनको अच्छा नहीं लगता, तो अक्सर इनकी फाइट जो है जो वो होती रहती थी। और ये इनके बारे में भी डिटेल जो है आना अभी बाकी है। इनकी जो बजरंग की जो फाइट हुई है छोटा मटका से, तो क्योंकि बजरंग अपने आप में बहुत शक्तिशाली था, बहुत पावरफुल था, और छोटा मटका भी शक्तिशाली था और पावरफुल था, तभी तो ये लड़ाई हुई और तभी ये नौबत आई, इनमें आपसी जो है रार हुई। वो जो बजरंग तो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन छोटा मटका जो है चूंकि बजरंग से उसकी लड़ाई हुई तो वो भी काफी घायल हो गया, ऐसा इनका मानना है जो रिजर्व की जो अथॉरिटीज हैं। और उसने भी अपने जो 5-6 साल का जो जीवन काल है उसमें 3-4 बच्चों को जो है उनका वो पिता बना है। तो उसके उन बच्चों को पालने के लिए उसका साथ जो है बहुत जरूरी होता है। तो वो ऐसा कहना है कि हम लोग जो है बड़ी गंभीरता से इस पूरे प्रकरण पर जो है नजर रखे हुए हैं। और ये जो बजरंग के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि ये जो इसका लाइफ स्पैन था, उस लाइफ स्पैन में जैसा मैंने बताया कि 50 बच्चों का ये जो है पिता बना। और इन बच्चों को पैदा करने के लिए या जन्म देने के लिए 9 शेरनियों का इनको साथ मिला। और जो ये जो शेरनियां थी उनका जो नाम है
वो नाम जैसे मैंने बताया रखा जाता है। तो बजरंग ने जिन शेरनियों का साथ लिया उसमें लारा, सोनम, छोटी मधु, छोटी तारा और इसके अलावा और भी नाम थे। और ये जो है जिन बच्चों का पिता था उसमें बहुत अच्छे नस्ल के जो है बच्चे निकले। उसमें जाइलो एक मेल था और जूनियर बजरंग एक का नाम था। इसके अलावा जो है 40 से अधिक जो है बच्चे और थे जिनका जन्म इनकी वजह से हुआ। इसका बजरंग का जो जलवा था, बजरंग का जो चाल ढाल था, एक रॉयल जो चाल ढाल थी और जो जिसका जो जितने रौब से ये चलता था और जितने रौब से ये बिहेव करता था, उसका मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, ये बजरंग है, इसकी चाल देखिए, इसका जो रौब है वो देखिए। इसकी जो लंबाई थी वो करीब करीब 10 फुट से थोड़ी ज़्यादा थी। इसकी जो हाइट है वो 3.25 फुट इसकी हाइट, और वजन जो है 250 किलो से ज़्यादा था। इतना खौफनाक इसका जो सिस्टम था, देखिए आप। इस तरह का इसका व्यवहार था, इस तरह का इसका जलवा था जंगल में कि कोई भी जल्दी इसकी टेरिटरी में आता नहीं था और इसको चैलेंज करने का तो सवाल ही नहीं उठता। बस इसी दौरान इसका जो ये जो जलवा चल रहा था, इसका जो राज चल रहा था, इसका जो इलाका इसके पास था, एक नया टाइगर वो होता है। हमेशा ये जीवन का नियम है, प्रकृति का नियम है कि एक अगर राजा आज है तो कल उसको हटना है, क्योंकि कोई दूसरा राजा आ रहा होगा जो उसको चैलेंज करेगा। ये उम्र दराज हो गया था, 13 साल इसकी उम्र हो चुकी थी। और दोस्तों, शेर की उम्र 13 साल यूं समझ लिए कि वो ढलती उम्र कही जाती है। तो उस उम्र में जाहिर सी बात है शरीर जो है क्षीण हो जाएगा, ताकत भी कम हो जाएगी और जो फुर्ती है वो भी कम हो जाएगी। तो उधर जो है छोटा मटका नाम से एक टाइगर जो है वो बड़ा हो रहा था। और जब वो 5-6 साल का हो गया, 5-6 साल टाइगर्स में ऐसी उम्र मानी जाती है जिस वक्त उनका शरीर बहुत ताकतवर होता है, बहुत फुर्तीला होता है और बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि होती है। तो जो छोटा मटका है वो भी एक टाइगर, बड़े टाइगर का जो है वो उसका बेटा था। और वो जो बड़ा टाइगर था उसका नाम था मटकासुर। और सोचिए, इसी कड़ी में मैं यह भी बता दूं कि जब आपको हटना होता है, जब आपकी उम्र हो जाती है, तो बजरंग ने जिनको हटाया था उसका नाम था वागडो। वो उसको कहते हैं कि एशिया का सबसे ताकतवर और सबसे पावरफुल जो है वो शेर हुआ करता था। उसका भी जलवा था और उसको जब उसकी उम्र ढलने लगी तो उसको जो है बजरंग ने अपने कौशल से, अपनी शक्ति से, अपनी बुद्धि से उसको चैलेंज किया, अपनी फुर्ती से उसको जो है चैलेंज किया और अल्टीमेटली उसको जो है मार गिराया। आज जो है बजरंग जो है वो 13 साल के हो गए, बुद्धि उतनी चलती नहीं है, फुर्ती उतनी रही नहीं, शरीर भी जो है उतना दम रहा नहीं। तो उसको चैलेंज किया ये छोटा मटका ने। और बजरंग जब तक जिंदा रहा उसके पास इतनी टेरिटरी थी, इतने इलाके का वो जो राजा था, वो करीब करीब 150 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी थी। इसको आप ऐसे समझिए कि एक शहर के बराबर जो है वहाँ वो घूमा करता था, वहाँ जो चाहे वो किया करता था। और उसकी जो है 6 शेरनियां एट ए टाइम उसके पास थी जिनसे उनका जो है संबंध था। और उसी को चैलेंज किया इस छोटा मटका ने। और जब चैलेंज किया तो देखिए क्या हुआ। बिल्कुल एक दूसरे की जान के दुश्मन, या तो तुम रहोगे या हम रहेंगे। और अल्टीमेटली ये इनकी लाइफ कई बार हुई, छोटा मटका और बजरंग की। और अंत में ये हुआ कि छोटा मटका के द्वारा बजरंग को मरना पड़ा और उसके लिए राजपाट छोड़ना पड़ा, जगह उसको देनी पड़ी। बजरंग के पास इतना बड़ा इलाका था कि उसके मरने के बाद वो जो इलाका है, आज 6 शेर वहाँ पे राजा हैं। छोटे छोटे इलाकों में उन्होंने अपना राजपाट जो है वो कायम कर लिया है, छोटे छोटे इलाकों के वो मालिक बन गए हैं। तो 6 शेरों का जो आज इलाका है वो अकेले
एक टाइम पे आज से 2 महीने पहले बजरंग के पास हुआ करता था। और अल्टीमेटली ये चित्र एक आया, ये फोटो आई जिसमें लिखा हुआ था टेरिटोरियल फाइट्स बिटवीन 2 डोमिनेंट मेल्स इन तड़ोबा, बजरंग वॉज किल्ड बाय छोटा मटका। ये बहुत दर्दनाक और बहुत ही पीड़ा देने वाली जो है ये फोटो है। तो बस दोस्तों, प्रकृति का यही नियम है। आज मैं हूँ जहाँ, कल वहाँ कोई और था, कल जहाँ कोई और था, परसों वहाँ कोई और रहा होगा। परिवर्तन संसार का नियम है। इसी परिवर्तन के तहत पहले वागडोर ने किसी और की सत्ता को चैलेंज किया होगा, बजरंग ने वागडोर की सत्ता को चैलेंज किया, आज जो है छोटा मटका ने बजरंग को खत्म कर दिया। अब ये इतिहास बन गए हैं। मैंने सोचा ये कहानी आपको अच्छी लगेगी, आपकी रूह को छुएगी। मैं कहानी आपके लिए लेके आया हूँ। आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स भी दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।